इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत अनीस बेकसां चारा साजे दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर एवं शफाअत शब असरा के दूर जन्नत दान सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल दिल मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फख्र मौजूदात हुजूर मदे मुझ अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह। अगर दुरूद शरीफ की आवाज और बुलंद हो सकती हो तो कर सकते हो तो करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नबी वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। अल्लाह हमसे अल्लाह। चोरों पे जो फरमाए फरमाए करम करम बेशक। खिलअते जर बने पुश्तारों के। सुभान अल्लाह। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। सुभान अल्लाह। क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। बेशक। चार सू शोहरे हैं इन इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये खूबसूरत हसीन व जमील महफिल हर साल जो 10 रोज़ा ज़िक्र ताजदार करबला आपके इस मैदान में इस जगह पर मुनक्किद होता है, हम उसके चौथी महफिल में मौजूद हैं। अभी सोहेल बापू फरमा रहे थे कि मैं हाजिर हुआ। यकीनन ये हमारे हाजी याकूब साहब, हाजी फ़ारूक साहब, हाजी सरफराज और बिलखुसूस हमारे भाई हाफिज़ अकरम साहब, इन हज़रात की मोहब्बत है। इनसे घरेलू ताल्लुकात जो हो गए हैं, ये लोग जब बुलाते हैं मैं आता हूँ। इनको कहता भी हूँ मैं अज़राए मिज़ाह कि बार बार आप मुझे बुलाएंगे तो राजकोट वाले कहेंगे कि इनको कोई दूसरा मुक़र्रिर नहीं मिलता, तो ये इन्हीं को बुला कर लाते हैं, तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज किया करो। तो ये कहते हैं नहीं हमें यही अच्छा लगता है। बहरहाल मोहब्बतें हैं। आपके मिंबर पर सादात किराम भी उलमाए किराम भी मौजूद हैं। हज़रत पीर सैयद महबूब बापू कादरी, हज़रत मुजाहिद बापू और मज़ीद सादात किराम किस किस का नाम लिया जाए। उलमाए किराम में हज़रत अल्लामा जमील साहब किबला और भी उलमाए किराम मौजूद हैं। बिलखुसूस चूँकि ये 10 दिन की महफिल है, तो यहाँ पर इस साल अल्लामा ज़ीशान बरकाती साहब खिताब फरमा रहे हैं। तो चूँकि ये बड़े मुँह लगे हुए, इन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसी तकरीर नहीं करना कि जिससे मेरा उन्वान आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह अल्लाह। आपको जो तरतीब से मैं बोल रहा हूँ उसी तरतीब से आपको बोलना है। आप बीच बीच में बोल कर जाओगे तो मेरा उन्वान डिस्टर्ब होगा, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप जो तरतीब से बोल रहे हैं मैं उसी तरतीब से आज गुफ्तगू करूँगा। हालांकि मेरा जहन यही था कि मैं करबला पर कुछ बातें करूँ, लेकिन चूँकि हम लोग उन्वान कोई हो, हमारी नीयत सिर्फ इशाअत इस्लाम और अल्लाह की रज़ा है। बेशक। तो आज का जो इनका उन्वान था वो अज़मत सहाबा किराम है। सुभान अल्लाह। और ये कोई छोटा मोटा उन्वान नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज उसी पे गुफ्तगू करूँ
और आज जो मैं बोलने वाला था इंशाअल्लाह 6 तारीख को, 6 जुलाई को जो राजकोट में महफिल है, मुजाहिद बापू ने जो महफिल रखी है, मैं आज की गुफ्तगू उस दिन के लिए टालता हूँ। अल्लाह आपको भी मुझे भी ज़िंदगी दे। और मैंने बहुत तवील कुरान शरीफ की आयत तिलावत की हुसूल बरकत के लिए। ये सूरह मुजादला की आखिरी आयतें हैं। वैसे भी ये जो करबला की दास्तान 10 दिन बयान होती है, तो चूंकि दूसरे फ़िरक़ों के लोग भी करबला बयान करते हैं, तो हमारे यहाँ दूसरों के इम्तियाज़ यानी उनमें और हम में फ़र्क हो जाए, तो उसमें हमारे यहाँ तरतीब ये होती है कि हम अहले बैत बयान करने के साथ सहाबा भी बयान करते हैं, और जब भी सहाबा का जिक्र करते तो साथ में अहले बैत भी बयान करते हैं। क्योंकि ये अहले सुन्नत व जमात की खूबसूरती है कि हम लोग सबको मानते हैं। यानी हमारे यहाँ इतना हम मानते हैं, मैं थोड़ा तकरीर से हट के, चूँकि उन्वान मैंने बड़ा नाजुक लिया है, मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। हमारे सैयद इरफान बापू भी तशरीफ़ फरमा हैं और भी हजरात हैं, तो बहुत गौर से आप सुने मेरी गुफ्तगू को। हम लोग एहतराम, हमारा मसलक की, हमारे मसलक की ये खूबी है कि हमारा मसलक हमें सिर्फ ताज़ीम सिखाता है, यहाँ तौहीन नहीं है। इस मसलक की खूबसूरती है कि यहाँ सिर्फ ताज़ीम है। और ताज़ीम कितनी है, अब मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। नौजवानों की खास तवज्जो में इसलिए इस गुफ्तगू को कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो नाबालिग मुहक्किकीन बैठे हुए ना, मेंढकों की तरह वो आवाज़ें निकालते हैं, तो वो जब मुंह खोलते हैं तो कोई अहले बैत को मशकूक करता है, कोई सहाबा को मशकूक करता है, और वो ऐसी बात करते हैं सहाबा और अहले बैत के लिए जैसे वो अपने स्कूल के किसी क्लासमेट की बात करते हैं। यानी इतनी हल्की बातें करते हैं। तो लेकिन हम क्या है, अहले सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत समझें, शरबत पिलाने का नाम सुन्नियत नहीं है, खिचड़ा पकाने का नाम सिर्फ अहले सुन्नत नहीं है, जुलूस निकालने का नाम या जलसे करने का नाम अहले सुन्नत नहीं है। क्योंकि जुलूस तो सियासी पार्टियां भी निकाल लेती है, और शरबत और खिचड़ा और दूसरी कौमें भी कर लेती है, लेकिन अहले सुन्नत कहते हैं ताजीम करने वाली कौम को, कि वो किसी की तौहीन ना करे। और ताजीम का मेयार हमारे यहाँ क्या है? मेयार ताजीम सिर्फ एक हस्ती है हमारे यहाँ, वो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए अल्लाह के बाद जो कुछ है सब कुछ रसूलुल्लाह है, सब कुछ मुस्तफ़ा जान रहमत है। दुनिया के सारे शहर हैं, हम हर शहर की अबे तबे कर सकते हैं। बरतानिया का नाम ले जैसे चाहे लें, और अमेरिका का नाम ले जैसे चाहे लें, इंदौर का नाम, राजकोट का नाम ले जैसे चाहे लें, लेकिन जो भी शहर मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम से मंसूब हो गया, अब हम सोचते हैं पहले वुजू करें, बाद में निस्बत मुस्तफा के हवाले से उस शहर का नाम लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मसला मैं आपको पहले बता दूं, उलमा मौजूद हैं, इनको हक है, अगर मैं गलती करूं फतवा बयान करने, मसाला बयान करने में, ये मेरी इस्लाह करेंगे। अगर आप किसी कांटे को गाली दे दें, कांटे को, कांटा समझते हैं ना, कांटा पैर में चुभता है, बबूल वगैरह का, कोई भी कांटा, अगर कांटे को गाली दे दे, उसकी बुराई कर दे, तो आप काफिर नहीं होते। लेकिन अगर मुस्तफ़ा जान रहमत से का शहर का कांटा इस निस्बत से कि ये रसूलुल्लाह के शहर का है, तवज्जो करना, ये इस निस्बत से कि ये नबी के शहर का है, अगर उस कांटे की बुराई कर दी तो काफिर हो जाओगे। हुजूर की निस्बत की बुनियाद पर उस कांटे की तौहीन की, हत्ता के नबी के शहर के दही की, नबी के शहर के खाने की इस निस्बत से तौहीन की कि ये रसूलुल्लाह के शहर का है, यानी टारगेट हुजूर की जात है, तो अब खाना नहीं देखा जाएगा, बल्कि हुजूर की निस्बत की बुनियाद पर आपने तौहीन की है तो काफिर हो जाओगे। ये मैं जिम्मेदारी से किसी भी बड़े से बड़े, किसी भी मसलक के मुफ्ती से पूछ लो, किसी भी मसलक के मानने वाले मुफ्ती से पूछ लो, अगर ऊँटनी को धक्का दिया, उसको कुछ कर दिया, तो आप पर कोई जो है वो कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। लेकिन इस नीयत से कि ये रसूलुल्लाह की ऊँटनी है, अगर आपने उसको तिरछी नजर से देख लिया, हुजूर की ऊँटनी होने की वजह से उसकी बुराई कर दी, तो काफिर हो जाओगे, मुसलमान नहीं रह जाओगे। क्या कुरान तुमने नहीं पढ़ा? अब आइए जरा गौर कीजिए, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? एक ऊँटनी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, और उस ऊँटनी को मुसलमानों अल्लाह ने नाकतुल्लाह कहा है। नाकतुल्लाह मतलब अल्लाह की ऊँटनी। तो अल्लाह की ऊँटनी कब से हो गई? या अल्लाह माज़ अल्लाह ऊँटनियों वाला कैसे हो गया?
अल्लाह माज अल्लाह कोई कह सकता है नाकतुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की ऊँटनी। जो समझ सकते हैं समझ लें। ये अहले सुन्नत का मसलक आज आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको नबी की निस्बत समझ में आए, नबी की अजमत समझ में आए, नबी की बरकत समझ में आए। और जब तुम मुंह खोलो या तुम सोचो या फिक्र करो तो उस वक्त इसको जरूर याद रखना कि निस्बतों से शय मुमताज होती है, निस्बतों से शय का मकाम बढ़ जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनना, राजकोट वालों, गिरद नवाज से आने वालों, आप यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन के हाथों ईमान का सौदा कर लेते हो, हल्की बातें कर लेते हो। कुरान कह रहा है नाकतुल्लाह, कुरान में है अल्लाह की ऊँटनी। वो अल्लाह की ऊँटनी कैसे हो गई? और सारी ऊँटनियों को तो अल्लाह ही ने पैदा किया, तो सारी ऊँटनी अल्लाह की नहीं हुई? पूरी कायनात में सिर्फ एक ऊँटनी अल्लाह की है, तो वो ऊँटनी कौन सी अल्लाह की ऊँटनी है? अल्लाहु अकबर। अब समझना, अब सुनना, अब गौर करना। उस ऊँटनी की खूबी बस इतनी है, बस इतनी है, मगर बहुत बड़ी है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा, ध्यान देना, मैं बहुत बहुत खूबसूरत जुमले पर आपको ला रहा हूं, दिल से दुआ देना अगर बात पसंद आए तो। और अल्लाह करे एक जुमले में मैं शान अहले बैत पढ़ के आगे बढ़ जाऊं। जरा गौर करना, ये ऊँटनी अल्लाह की है, इसको अल्लाह ने अपनी ऊँटनी कहा। और ये अल्लाह की ऊँटनी कैसे हो गई? सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, उनसे कौम ने मुतालबा किया, अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है तो इसी वक्त पहाड़ से ऊँटनी निकाल करके बता। और ऊँटनी सिर्फ नहीं चाहिए, ऊँटनी गाबन चाहिए, और फिर गाबन 1-2 महीने की नहीं चाहिए, 10 महीने की चाहिए। इधर ऊँटनी पहाड़ से निकले और उधर वो बच्चा हमारे सामने दे। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उनकी दुआ से एक लम्हे में वो ऊँटनी पहाड़ के पेट से बाहर आई और उसने बच्चा पैदा किया। दुआए सालेह से जो ऊँटनी पैदा होती है उसे अल्लाह नाकतुल्लाह कहता है और कहता है इसकी एहतराम करना, इसकी ताज़ीम करना। ये पानी पिए, तुमने वहां से पानी नहीं पीना, इसकी ताज़ीम करना, इसको छेड़ना नहीं। अगर तुमने इसको कत्ल किया तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। अब राजकोट वालों सुन लो, जो नबी सालेह की दुआ से एक ऊँटनी पत्थर के पेट से पैदा हो जाए तो वो नाकतुल्लाह इतनी ताज़ीम के काबिल हो जाती है जो नबी के शिकम से फातिमा पैदा हो। नारा तकबीर, नारा रिसाला, जिक्र सैयदा कायनात। यहां दुआएं साले है, यहां पुश्ते मुस्तफा है, यहां पत्थर है, यहां बैते मुस्तफा है। वो ऊँटनी ऊँटनी है लेकिन सैयदा फातिमा तो पदा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी की दुआ से ऊँटनी पैदा हो जाए तो वो खुदा की निशानी बन जाती है। खातिमुन नबी जीन के घर में जो पैदा हो उन अहले बैत की मकाम और मर्तबे का आलम क्या हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत। आपको कहना है फातिमा बातिल का कर खातिमा, बातिल का कर खातिमा। आज अहले बैत के बारे में कैसे, जब ऊँटनी के खिलाफ नबी की दुआ से जो ऊँटनी पैदा हो उसके खिलाफ नहीं बोला जाता और उसको कोई कत्ल कर दे, उसके बदले में 70,000 लोगों को अल्लाह कत्ल करता है ना। आपने नहीं देखा कितने लोग मरते हैं? अल्लाह अकबर। कैसे उस कौम पे अजाब आता है उस कौम को। अब मुझे बताएं, जब नबी की दुआ में बस घर जाके सोचना दुआए साले है तो उस ऊँटनी की इतनी ताज़ीम है। नबी के घर में नबी की शहजादी पैदा हो रही है, उस शहजादी की कितनी ताज़ीम होगी। ऊँटनी की ताज़ीम लोगों पे फर्ज हो गई। अब लोग कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत कैसे फर्ज हमें बताया जाए। मैंने कहा ऊँटनी की मोहब्बत फर्ज हो सकती है तो नबी खातिमुन नबीयीन के घर के बच्चों की असमत का आलम क्या होगा। तो कहा उसकी मोहब्बत से लोग राज़ी बनते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ऊँटनी नबी की दुआ से पैदा हो जाए तो उसकी मोहब्बत इबादत हो जाती है। किधर साले है, किधर जाने साले है, किधर दुआए साले है, किधर जाते मुस्तफा जाने रहमत है। घर जाके सोचना कि अजमत अहले बैत क्या है।
शान अहले बैत क्या है, मकाम अहले बैत क्या। वो ऊँटनी पत्थर से निकली थी, ये ऊँटनी वो ऊँटनी पत्थर से निकली थी। ये औलाद रसूलुल्लाह की उस बीवी से ज़ुहूर पजीर हुई है जिसको अर्श से सलाम आता है, जिसको अर्श से तस्लीम आती है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। और जब वो दुआ से निकलने वाली नाकतुल्लाह है, नाकत अल्लाह की ऊँटनी है, तो जब अल्लाह ए साले तू दुआ करेगा तो वो ऊँटनी मेरी हो जाएगी। तो जब अल्लाह उस ऊँटनी से इतना प्यार करे नबी की दुआ से निकलने की वजह से, तो खातिमुन नबीयीन के शिकम अतहर से जिस सैयदा का ज़ुहूर हुआ होगा, तो खुदा उससे कितना प्यार करता है अंदाजा फरमाए। तो मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ मेयार मुस्तफ़ा जान रहमत है। हुजूर की किसी भी चीज़, हुजूर का असा ले लें, हुजूर की नालैन ले लें, हुजूर के कपड़े ले लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के शहर का कांटा ले लें, हुजूर के शहर की हवाएं ले। मेरे भाई नबी के शहर की हवा भी ये है। हवा, हवा क्या होती है भाई? गुबार क्या होता है? किसी अक्लमंद को देखा कभी गुबार से प्यार करते हुए? हैं? देखा? देखा हो तो मुझे बताओ, कुछ मेरी मालूमात में भी इजाफा किया करो। हैं? एक ही तरफ से सारा कारोबार चलेगा। बोलो भाई, गुबार से किसी को प्यार करते देखा है? नहीं देखा तो नहीं बोलो, हाँ देखा तो बोलो, मुझे भी मालूमात हो ना, ताकि मैं कल जहाँ केरला जा रहा हूँ मैं बताऊँ। राजकोट वाले ने मुझे बताया कि गुबार से प्यार किया जाता है, गुबार से कहा जाता आ इधर आ मेरे गले लग जाए, ऐसा होता है। बोलो भाई, बोल दो नहीं, हाँ कुछ तो बोलो ना अल्लाह के बंदो। मैं एक पहली बार तो नहीं आया, या पहली बार और आखिरी बार भी नहीं आया, तो आप बात तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना। क्या ऐसा है कि लंगर खा के सुस्त हो गए? बोलो भाई, गुबार से कोई प्यार करता है? नहीं करता। और गुबार से कोई प्यार नहीं करता। एक दिन रसूलुल्लाह जंग से वापस आ रहे हैं और आंतू जो है वो हवा चल रही है, हवा गुबार उड़ा कर लाती है। सहाबा अपने मुंह पे यूं हाथ रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे शहर का गुबार है, ऐसे हाथ से मुंह ना छुपाना, अल्लाह ने इस गुबार के अंदर भी शिफा और बरकत रखी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके घर शहर के गुबार का ये आलम है, उस नबी के घर बार का आलम क्या होगा, उस नबी के हर यार का आलम क्या होगा। जहां गुबार भी शिफा बनता हो, जहां गुबार भी बरकत वाला बनता हो। जरा गौर करें, गुबार क्या चीज होती है भाइयों। और ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हक्कानी रूहानी तकरीर, इरफानी तकरीर से नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने ये स्याह सित्ता से बयान कर रहा हूं जो किताब हदीस की मोतबर है। जरा लोगों को अंदाजा, अगर मजहब व मसलक पहचानना है तो फिर अपनी मर्जी से क्यों बातें करते हो? कुरान हदीस की रोशनी में बात करें तो फिर पता चले। अब बताएं, गुबार ये है, और गुबार ये है तो अब नबी के शहर के कांटे पर आ जाते हैं। वो नबी के शहर का कांटा, बोलो भाई, कांटा चुभे तो निकालना अक्लमंदी है कि रखना अक्लमंदी है? थोड़ा आपका भी आपसी बात करता हूं, मुझे भी कुछ राहत मिले। बोलो भाई, कांटा चुभे तो क्या करना चाहिए? ये सोहेल बापू को कांटा चुभे, कहता है मैं निकालूंगा नहीं। बोलेंगे बापू का दिमाग तो नहीं फिर गया? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन सुभान अल्लाह, और ये बापू कहे, बापू बेचारा तालिब इल्म है, बापू जो है पीर साहब है, लेकिन ये कुछ कहे तो बात बनती है। लेकिन अब मैं आपके सामने कहूं कि इमाम दारुल हिजरा, इमाम मालिक, अल्लाह अकबर, अपने जमाने का इमाम मुतलक, जिसे दुनिया इमाम मुतलक से, ये इमाम का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? इल्म की इंतहाई दर्जे पे जो फाइज होता है। अब तो उस दर्जे का कोई आलिम हो भी नहीं सकता। मुज्तहिद अब खत्म हो गए, मुज्तहिद नहीं होंगे। ये मुज्तहिद मुतलक है, मुज्तहिद मजहब नहीं है। मुज्तहिद मजहब भी बहुत बड़ा मर्तबा है, असहाबे तमीज भी बहुत बड़ा मर्तबा है। उलमा से पूछिए, ये उलमा की इस्तिलाह है। अब ये लोग मुज्तहिद न मसलक मिलते हैं, न मुज्तहिद मुतलक मिलते हैं, न मुज्तहिद मजहब मिलते हैं। अब तो बस बात है, आप समझते हैं इस बात को। लेकिन इमाम मालिक के पैर में कांटा चुभा, मगर खुशनसीबी क्या थी, वो कांटा मदीने मुनव्वरा का था। तो आपने निकालने के बजाय उसको कस के बांध लिया। लोगों ने कहा इमाम निकाले वरना नुकसान होगा। फरमाया वल्लाह नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये कांटा मदीने मुनव्वरा का कांटा है, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। अंदाजा फरमाए, कांटे को बांध लिया और फरमाते कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मालिक मेरे लिए क्या लाया है, तो हबीब के शहर का कांटा पेश कर दूंगा, उसी के सदके मेरी मगफिरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। अब इसको मेरे इमाम क्या कहते हैं, उनके शहर के खार, उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तो जो है उनके इमाम अहमद रजा कहते हैं, ये मदीने के कांटो तुम मुझे चुपते क्यों नहीं, मेरे करीब क्यों नहीं आते? मालिक को चुभे मुझे नहीं चुभते हैं? तो जो जिसके करीब नहीं आता तो क्या कहते, तू नाराज है मुझसे?
ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर मैं आऊं मौलाना जमील साहब मेरे करीब ना है तो कहूँ मैं नाराज है, महबूब बापू ना मिलने आए तो कहूँ नाराज है, हाफिज अकरम साहब ने तो पूछू नाराज। तो इमाम अहमद रजा मदीने के कांटों से पूछते हैं कि क्या आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे नहीं चुपते? कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा, कशीदगी कहते हैं नाराजगी को, उनके शहर। जाहिर सी बात है मैं गुजरात में ये शेर पढ़ रहा हूं, ये शेर मुझे लखनऊ की खानका में पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि हम तो सौदा लेकर के बैठे हैं, जिधर आशिक देखे उधर गठरी खोल दी इश्क की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर समझने के लिए इल्म चाहिए, इश्क समझने के लिए इश्क चाहिए। इल्म है। कितना हो ना हो लेकिन इश्क होना चाहिए। जरा देखें इमाम अहमद रजा क्या कहते, कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए नाराज है, ये चुपते क्यों नहीं? और कहते मालिक के तुम पैरों में चुभे थे लेकिन मुझे पैरों में नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं? उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। नबी के शहर के कांटे पैरों में नहीं चाहिए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के जानवरों से, नबी के असा से, नबी के शहर के कांटों से, नबी के लिबास मुबारक से हमें इतनी मोहब्बत का हुक्म दिया गया कि नबी के होने की वजह से उनकी तौहीन करोगे तो काफिर हो जाओगे। तो जो लोग नबी के हैं, नबी की दो आंखें हैं, रसूलुल्लाह की दो आंखें हैं, एक आंख को सहाबे किराम कहते हैं और एक आंख को अहले बैत कहते हैं। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब अहले बैत के बारे में तो मैं दो जुमले पढ़ चुका जो बहुत बड़े थे, काश कि आप घर जाकर के उसको नाकतुल्लाह के बारे में समझ सके और उसके बाद फिर जाकर सोच सकें। बहुत बड़ा सा उन्वान है, अब मैं उस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह 6 तारीख को के लिए छोड़ता हूं। दूसरी आंख हुजूर की सहाबा हैं। ये सहाबा किसे कहते हैं, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और ईमान ही पर वो दुनिया से चले गए, उनको क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं। अब उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर के साथ वो जंगों में गए, हुजूर के साथ उन्होंने लोगों से लड़ाइयाँ की। और उन्होंने जिनसे लड़ाइयाँ की, एक बात बताओ मेरे भाई कि इंसान दूसरों से लड़ता है, अपनों से नहीं लड़ता, मगर सहाबा किराम ने नबी की खातिर अपने बाप से लड़ा, अपनी माँ से लड़ा, अपने भाइयों से लड़ा, अपने खानदान से लड़ा, अपने कबीले से लड़ा, हत्ता कि उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर से। ये बात कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। याद रखना, बहनें भी सुने, इसलिए कि ये उन्वान आपके हो सकता सर पे से जाए, लेकिन भाई अब तो समझाना पड़ेगा क्योंकि हालात में इतने फितने लोगों ने पैदा कर दिए। अब मुझे नारे वाली तकरीर नहीं चाहिए और ना मैं आपकी पसंद की कहूंगा ना अपनी पसंद की। मेरी हैसियत डॉक्टर की है। जो डॉक्टर होता है ना वो मरीज की पसंद की दवा नहीं देता, ना अपनी पसंद की देता है। वो जो जरूरत होती है वो निकाल करके देता है, चाहे वो कड़वी हो, कसेली हो, महंगी हो, कुछ भी हो। तो चूंकि लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है इस वक्त इंटरनेट पर कि लोग सहाबा को शक की नजर से देख रहे हैं, लोग अहले बैत को शक की नजर से देख रहे हैं। मौला अली के बारे में लोग ऐसे जुमले कह देते हैं कि वो तो माज़अल्लाह, मैं वो जुमले नकल भी नहीं कर सकता। इमाम हसन बादशाह के बारे में बकबक करते हैं, सादात के बारे में बकबक करते हैं। एक तूफान है, वो क्यों है मैं अभी आगे आपके सामने अर्ज करूंगा। वो क्यों है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको होशियार होना है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, ये वो चोर बला के हैं। हाय मुसाफिर दम में नहाना, तेरी मति निराली है। और इस माहौल में क्या है पता है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली है। इस वक्त तो मुकर्रिरों को ये सोच के तकरीर नहीं करना। इस मुकर्रिर लोग बैठे हुए, मेरी गुजारिश है अपने खादिम किससे मशवरा कर, मैं मशवरा दे रहा हूं, मुकर्रिर को इस नियत से तकरीर नहीं करना कि यहाँ ऐसा जमा के बोलो कि आइंदा साल फिर दावत मिले। नात खानों को ऐसा नहीं करना कि दूसरा प्रोग्राम फिर मिले, नहीं, बल्कि हमारी कोशिश हो कि इनका ईमान बचे, इनका अकीदा बचे। इनको जैसा लगता है आइंदा लोग बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन हम इनका ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करके चले जाएं। हजारों सुन रहे हैं, 5 लोग का ईमान भी बच गया, 5 तो बहुत बड़ी बात है, 1 का ईमान भी बच गया, उसी के सदक़े हम जन्नत में चले जाएंगे। बात करो अल्लाह की रजा के लिए। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे नाखुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। हमें जरूरत के मुताबिक बात करना है, लोगों की चाहत के मुताबिक नहीं। तो मैं बात क्या कर रहा था मेरे
भाई साहबे किराम ने किससे लड़ा? अल्लाह अकबर। कुरान कह रहा है ये अपने माँ बाप से लड़े, ये लोग माँ बाप से लड़े, भाइयों से लड़े। तो माँ बाप से, अगर माँ बाप मुसलमान हो तो उनसे लड़ना जायज नहीं है, लेकिन चूंकि वो लोग नबी के दुश्मन थे, नबी के मुखालिफ थे, तो नबी की मुखालफत की वजह से वो लोग लड़े। और कुरान ने उसको बयान किया, तहसीन की नजर से बयान किया, इनाम के तौर पर उनको बयान किया, एहसान के तौर पर उसको बयान किया। और आप बताऊं, आप मुझे बताएं, अगर कोई आपको कह दे, आपका पीर साहब कह दे, उस्ताद कह दे, कोई आलिम कह दे कि भाई तुम्हें राजकोट छोड़ना है, राजकोट में तुम्हारे माँ बाप है, बीवी बच्चे, अच्छा कारोबार है, सेट है सब कुछ, और बोले चलो राजकोट छोड़ दो, बोले बापू क्या बात करते हैं, यहाँ तो ये है, वहां तो वो है, और ऐसा है और वैसा है ना। लेकिन सहाबा किराम क्या थे पता है? नबी ने एक जुमला कहा, मक्का छोड़ दो। कौन सा मक्का भाई? राजकोट की तरह नहीं, इंदौर की तरह नहीं, मालेगांव की तरह नहीं, मक्का जिसमें अल्लाह का घर है, मक्का जिसमें खाने काबा है, मक्का जिसमें जमजम का कुआं है, मक्का जिसमें सफा मरवा है। मक्का पूरी दुनिया का मरकज था, उस वक्त भी मरकज था, इसलिए कि ईसाई हो, यहूदी हो, मुशरिकीन हो, सब लोग किसी ना किसी एतबार से काबे को मानते थे। और अब भी काबतुल्लाह को मानने के मामले में जो है वो बहुत सारे लोग मुनकिर नहीं है, क्योंकि वो जानते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, अंबिया ने बनाया, अंबिया उसके हज के लिए आए। हुजूर का एक जुमला था, मुंह में मक्का छोड़ देना है, मक्का जैसा शहर। ये नहीं कहा हुजूर उसमें अल्लाह का घर है, का ना महबूब ने कह दिया अल्लाह का घर भी छोड़ देंगे। हमें अल्लाह का घर है, जमजम है, सब कुछ है, लेकिन उस अल्लाह के महबूब का हुक्म है, उन्होंने छोड़ दिया मक्के को, निकल गए मक्के से और उस जमीन पे पहुंचे जिस जमीन पर उस वक्त तक के कोई फायदा नहीं था, कोई सुकून नहीं था। उसको लोग यसरब कहते थे, यसरब। वहां जाते थे बीमार हो जाते थे, वहां जाते थे, वहां की आबोहवा अच्छी नहीं थी, लेकिन कुर्बान जाएं, ये भी मेरे नबी की शान है। लोग अच्छी जगह जाकर के बसते हैं, नबी वहां बसे जिसको यसरब बलाओं का घर कहते थे। और सहाबा का इम्तिहान, दारुशिफा छोड़ो, बलाओं के घर में चले जाओ, अल्लाह का घर छोड़ो, जहां खुद का घर नहीं वहां जाओ, खुद का वेल सेट कारोबार छोड़ो और दूसरों के घर में रहना पड़े वहां जाओ। लेकिन ये सहाबा है, एक सरे मुंह इन्हिराफ नहीं किया, थोड़ा तवक्कुफ नहीं किया, यार ने कह दिया जिसको छोड़ना छोड़ दो और चले गए। और चले गए तो फिर क्या हुआ? जो शहर शिफा छोड़ कर गए थे उससे ज्यादा अल्लाह ने मदीने मुनव्वरा में शिफा अता फरमा दिया। जो बरकत वाला शहर छोड़ते गए थे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत मक्कतुल मुकर्रमा में है, और मक्के से डबल बरकत अल्लाह ने मदीने मुनव्वरा में पैदा फरमा दिया है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से, इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की जवा ठहरी है, शहर माशी का तैबा ही शिफा खाना। साहबा ने छोड़ा। अब उन सहाबा को आप शक की नजर से देखिए, बोलिए आप 10 मिनट की नींद नहीं छोड़ते भाई अल्लाह के लिए, बहुत माफी के साथ। और ये जितने बकबक करते हैं ना, ये जुमा भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम। और यही बताऊं, जो बुजुर्गों की तौहीन करते हैं वो बाअमल लोग कभी नहीं करते, ये बात याद रखना। अरे बापू ने एक शेर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सहाबा की तौहीन वो करता है, सहाबा की तौहीन वो करता है जिसके खून में मुता शामिल है, और अहले बैत की तौहीन वो करता है जिसके खून में जिना शामिल है। अगर खून पाकीज़ा हो तो ना सहाबा को गाली देगा आदमी, ना अहले बैत को गाली देगा आदमी, क्योंकि वो शरीफ आदमी ताजीम जानता है। शरीफ आदमी को ताजीम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। माओ में शराफत होगी तो बच्चों में शराफत होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं माए पाक दामन रखो ताकि लोग अदब वाले पैदा हों, ताजीम वाले। ये जितने भी बकबक करते हैं तौहीन के हवाले से गालियां देते हैं यूट्यूब पे बैठ के सहाबा और अहले बैत को, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते। वो कहते हैं अबू बकर ऐसे। मैंने कहा अबू बकर को तू क्या जाने, रसूलुल्लाह अपनी गोद में समेटे हुए हैं, जरा बता तो सही। जिसको हुजूर अपनी गोद में सुला रहे हैं उसका मर्तबा तो देखो, उनका मकाम तो देखो। फारूक आजम जिसको रसूलुल्लाह अपनी आगोश में लिए हुए हैं, उनका मकाम तो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सलाम अगर किसी में पढ़ा जाता है तो रसूलुल्लाह पर, और रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सलाम किसी पढ़ा जाता है तो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम पे पढ़ा जाता है। 70,000 फरिश्ते जब वहां आते तो वहां भी आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम तक रहते तो वहां भी। अरे जिनके मज़ारात रसूलुल्लाह के तुफैल फरिश्तों की ज़ियारत गाह बन गए हैं, अब अगर वो लोग जन्नती नहीं है तो फिर जन्नत में जाना किस लिए है मेरे भाई, जरा ये भी तो बताना। अल्लाह अकबर। तो मैं बात बहुत दूर निकल गई, जल्दी जल्दी से खत्म की तरफ भी चलना है। आप अगर ज़ौक़ से सुनेंगे तो थोड़ी देर अर्ज करूंगा, तो और अगर थक जाना तो फिर आप चुप होना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे जो है वो गुफ्तगू को समेट लेना है। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, उन्वान बड़ा तवील है, इसको कई नशिस्तें चाहिए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब सब छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता किया, क्योंकि तुमने मेरे महबूब को देखा, महबूब को देखा। और महबूब को देखना क्या है, हदीस पाक है, सिहा सित्ता की हदीस है, मन रआनी फक़द रअल हक़। महबूब को देखना क्या है, मन रआनी फक़द रअल हक़।
जिसने मुझे देखा गोया उसने हक देखा। सुभान अल्लाह। है? और बात सूफिया कहते हैं जिसने नबी को देखा, तवज्जो, जैसे हम कहते हैं ना जिसने आलिमे बाअमल को देखा गोया उसने नबी को देखा। ये हदीस पढ़ते हैं कि नहीं जलसे दस्तारबंदी में, लेकिन किसको? 8 साल का कोर्स करने वाले को नहीं है। 8 साल का कोर्स भी कर रहा है और रात यूट्यूब पर क्या क्या देख रहा है, उसको देखना नबी की ज़ियारत कैसे होगी? है भाई बताओ, है बताओ कैसे होगी? 8 साल का कोर्स भी कर रहा है और जिना के केस में पकड़ा गया, जेल में गया, उसको देखना नबी की ज़ियारत कैसे होगी? वो वारिस नबी कैसे होगा? वो कैसे आलिम कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। 8 साल का कोर्स भी किया, नबी को अपनी तरह कह रहा है। 8 साल का कोर्स किया, नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है। वो आलिम कैसे होगा? उसको देखना नबी को देखना नहीं होगा। कौन किसको देखना? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसका कदम उठता है तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक उठता है, जो बैठता है तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक बैठता है। तो वो क्या है? वो आलिम रब्बानी है। उसकी जियारत गोया खुद रसूलुल्लाह की जियारत है। तो अब उसको आलिम रब्बानी को देखना गोया खुदा को गोया नबी को देखना है। तो नबी फरमा रहे मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा गोया उसने खुदा को देखा। इसका तर्जुमानी करते हुए हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदी अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो? हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके दीदार के मुश्ताक हजरत यूसुफ हैं, वो उनका दीदार अल्लाह ने सहाबा को नसीब फरमाया। अब सुनना सहाबा क्या है, उससे पहले सूफिया के यहाँ सीना बसीना जो एक रिवायत आई है वो रखता हूं। सूफिया किराम के यहाँ कि सहाबा क्या है। बात तो शायद समझ में आई रही होगी, आगे बढ़ाओ ना। इसी तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया। एक आन के लिए हुजूर को मौत आई, उन्होंने मौत की लज्जत चखी और फिर हमेशा के लिए अल्लाह ने महबूब को वादे की वफा के लिए एक आन के लिए मौत आई, फिर जिंदा कर दिया। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फ़कत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अजवाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है, इसकी तशरीह करने का वक्त नहीं। कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर जिंदा हैं और इस महफिल को भी वो देख रहे हैं। बेशक वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अगर आपको कोई और सबूत चाहिए, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो आप किसी साहिब दिल के पास बैठें, वो आपको बताएगा कि ये देख, वो वहां रहते हुए सारी दुनिया को अपनी निगाह में रखे हुए हैं। इस महफिल में उनके नाम पे कौन खुश होकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं वो उसको भी देख रहे हैं, उन पे कौन दुरूद पढ़ रहा है वो उसको भी देख रहे हैं, कौन क्या नियत लेके आया वो उसको भी देख रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्गों की महफिल होती थी तो लोग रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लिया करते थे, इन्हीं महफिलों में ज़ियारतें होती थी। वो हुजूर हैं तो उनकी निगाह में सब कुछ है। अल्लाह के रसूल हयातुन नबी का हमारा अकीदा। मैं तो ये कहता हूँ मेरे भाई, एक बात कहता हूँ, हमारे अकीदे में तो एकदम बदतरीन आदमी, बोल दूँ ना, है हाँ, एकदम बदतरीन आदमी वो भी अपनी कब्र में जिंदा है। वो भी अपनी कब्र में शराबी था, जानी था, जुआ खेलता था, सूद खाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, पाप करता था, वो भी अपनी कब्र में जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो जब इतने बदतरीन आदमी को हम सुन्नी जिंदा मानते हैं तो अल्लाह की मखलूक में जिससे कोई बेहतर ही ना हो। वाह 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 वाह। लेकिन मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, इस पर हदीस पढ़ूंगा। सुभान शायरी की दुनिया अलग है और हदीस की दुनिया अलग है। ये मेरी पसंद का मौजू है, एक बार मेरी पसंद से सुन लें। सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी पसंद से सुन लें, फिर बात आगे बढ़ते। देखिए एक हदीस है जो बिदती मौलवी भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उसने अगर फजर नहीं पढ़ा तो जोहर तक शुजाउल अकरा नाम का एक अजदहा है, उसका नाम भी हुजूर ने फरमाया। ये भी मेरे नबी का इल्म है कि हुजूर कौन सा अजदहा आएगा उसका नाम भी जानते हैं। अजदहे के नाम किसको पता भाई, है बताए ना। साइंस इतनी तरक्की कर गई, कौन से अजदहे का क्या नाम है इन्होंने खुद रखा है, जो असल नाम है ये नहीं जानते। ये बात है ना, सब नाम किसने रखे भाई, इंसानों ने रखे ना। और हुजूर नाम जान रहे कि कब्र में कौन आएगा, शुजाउल अकरा।
फिर ये भी जानते हैं उसकी लंबाई कितनी है, अभी उस तरफ जाऊंगा तो बहुत दूर चला जाऊंगा, ये भी उसकी लंबाई, ये भी जानते हैं कि वो गंजा है, ये भी जानते हैं उसकी ताकत कितनी, सब जानते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम कि जो फजर नहीं पड़ेगा ज़ोहर तक डसेगा, ज़ोहर नहीं पड़ेगा असर तक डसेगा, असर नहीं पड़ेगा मगरिब तक डसेगा, मगरिब नहीं पड़ेगा इशा तक डसेगा, इशा नहीं पड़ेगा फजर तक डसेगा। और ये डसने का सिलसिला कब तक चलेगा? क़यामत तक चलेगा। ये हदीस को इज्तिमा में भी बयान होते हैं, मिलाद की में, सब कोई मौलवी इसका इनकार बोलो करता है। इसका मतलब ये हदीस हुआ है जिसको सब मानते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ, एक सवाल है, हदीस तो आपने सुन ली ना, अब आपसे पूछता हूँ कि वो बेनमाजी, ठीक है, वो बेनमाजी अपनी कब्र में गया, 6 महीने के बाद आपने कब्र खोदी, कुछ दिख नहीं रहा है, बोलो भाई कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि वो क़यामत तक डसा, दिखे या ना दिखे, कब तक डसा जाएगा? बोलो भाई कब तक डसा जाएगा? क़यामत कब तक डसा जाएगा? क़यामत क़यामत तक। तो जो अगर सांप उसको डस रहा है, तो मट्टी और पत्थर को सांप डस रहा है कि इंसान को डस रहा है? बोलो किसको डस रहा है? इंसान को। अब वो इंसान मुर्दा है, तो आदमी तो मजे करेगा ना, जिंदगी में ऐश करो, मरने के बाद डसे जाओ, कुछ असर ही नहीं होगा, हैं? डसने के लिए, एहसास होने के लिए उसमें रूह का आना जरूरी है, हैं? उसमें रूह का आना, बोलो भाई उसमें रूह का आना, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? उसमें रूह का आना जरूरी है। तो उसको क़यामत तक अजदहा डसेगा, तो क़यामत तक उसमें रूह है कि नहीं है? अब आप कहते हैं मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा है तो वो तो इतनी बुरी चीज है नहीं दिखना, क्योंकि हम कभी अपना चेहरा नहीं देख पाते। अल्लाह ने आदमी को उसकी औकात में रखा है, बोले मेरी निशानियों का इनकार करता है, मैं तुझे इतना अंधा बनाऊंगा कि निगाह उठाएगा तो आसमान तो देख लेगा, लेकिन तू खुद का चेहरा नहीं देख सकता, तो तू अपनी आंखी पे क्या घमंड करता है? तेरी आंखी तो इतनी धोखेबाज है कि जब तू ट्रेन में चलेगा तो दरख्त तो घूमते नजर आएंगे, तो क्या दरख्त तो घूम रहे हैं? जब तू ट्रेन में चलेगा तो इमारतें घूमती नजर आएगी, बोलो ये घूम रहे, कोई मानता है ये घूम रहे? दरख्त तो घूम रहे, कोई मानता है? नहीं मानता। अल्लाह अकबर। तो आदमी तू किस घमंड में है? अल्लाह बता रहा है मैं दिखाऊं तो आसमान दिखा सकता हूं, तारे दिखा सकता हूं हजारों मीटर किलोमीटर दूर के फासले पर, और तेरी औकात बताना चाहूं तो तू अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है जो खुदा दिखाना चाहता है वही दिखाता है, जो नहीं दिखाना चाहता वो नहीं दिखाता। ये अल्लाह की हिकमत है। अगर खुदा तुम्हें अजाब होते हुए इंसान को दिखा दे तो तुम शादी करना भूल जाओ, तुम बिस्तर पे सोना भूल जाओ, तुम पागल हो जाओ, तो खुदा तुम्हें पागलपन से, शादी बियाह रुकने से, खाने पीने और हौज मौज करने से अल्लाह रोकने की खातिर अल्लाह ने तुम्हें उस पे पर्दे डाल दिए हैं ताकि तुम वो ना देख सको। वरना मैं अगर दुआ करूं कि अल्लाह तुम्हें कोई एक मर्द मुर्दे की खोपड़ी सिर्फ दिखा दे तो फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। बोलो बड़े से बड़ा अल्लामा, फिर उसका क्या फहामा होगा, फिर वो पता चलेगा ना मेरे भाई। तो अल्लाह जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है। तो बोलो अब एतबार किस पे करोगे? अपनी आंख पे जो धोखेबाज है उस पे करोगे या नबी के फरमान पे करोगे? तो नबी फरमा रहे हैं कि क़यामत तक के बेनमाजी को डसा जाएगा। तो अब पता चला बेनमाजी कब्र में है, मौजूद है, जिंदा है, अजाब उठा रहा है। अब मुझे बताओ जब इतना गिरा पड़ा बेनमाजी क़यामत तक अजाब भुगतने के लिए अपनी कब्र में जिंदा है, तो जो लामका जाकर नमाज का तोहफा लाया है उसकी हयात का आलम क्या होगा? नारे तकबीर। ये तो मुकद्दर की बात है कि 1857 के बाद का मौलवी बेनमाजी को तो जिंदा मान रहा है और नमाज लाने वाले जाने नमाज के बारे में कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा मौलवी साहब और तू बेनमाजी का कलमा पढ़ा है या आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है? हमें देख, हम उसको भी जिंदा मानते हैं भुगतने अजाब के लिए और अपने नबी को भी जिंदा मानते हैं कि 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को फरिश्ते आते हैं और जितने लोग सलाम करते हैं हुजूर सबके सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। बस अपने कान इस काबिल हो जाएं कि सलाम करने वालों ने जवाब भी सुने, ये भी अलग सा उन्वान है। तो बहरहाल क्या कह रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का विसाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया। अब हुजूर अलैहि सलाम को आराम करने के लिए कब्र अनवर में उतारा गया। मौला अली, हजरत उसम से सब लोग कब्र शरीफ में उतार रहे हैं। उतने में एक जवान आया, वो बोला मदीने में ये कोहराम कैसा? साहबा बहुत मोहब्बत करते थे, इतना कोहराम था मदीना मुनव्वरा में। हुजूर के विसाल के दिन जिन्नातों के रोने की आवाज आ रही, बच्चा बच्चा रो रहा था। मदीना मुनव्वरा में 2 बार कोहराम मचा है, 2 बार। एक तो हुजूर के विसाल के दिन
और एक दूसरा जब करबला से लुटा हुआ काफिला वापस मदीने मुनव्वरा आया, अल्लाह। तो जो कोहराम हुजूर के विसाल के दिन था वही कोहराम लुटे हुए काफिले की वापसी के दिन था। कभी याद रहेगा तो मैं उस लुटे हुए काफिले की दास्तान बयान करूंगा तो आपको एहसास होगा। पर्दा नशीन औरतें घर के बाहर आ गई, जिन्नातों के रोने की आवाज आई, बूढ़े बच्चे सब रो पड़े। वो एक अलग उन्वान है। तो हजरत तो मौला मुश्किल कुशा और सब लोग गम में है, कोई बेहोश हो रहा है, जानवर तक गमगीन है। मदीने शरीफ जानवर कुएं में गिर गिर के जाने दे रहे हैं, ऐसी भी हदीसें मौजूद है। पूरा मदीना मुनव्वरा गम में डूबा है। एक बड़ा मजमा है। वो जवान आता है, बोलता है ये क्या हो रहा है? तो कहने वाले ने कहा हम तो लुट गए, हमारी तो सारी बहार लुट गई। कहा क्या मतलब? कहा कि हुजूर का विसाल हो गया। वो बोला तुम नहीं लुटे, लुटे तो मैं गया। कलेमा पढ़ा था, सुना था कि जो हुजूर की जियारत करे मन रहा नहीं फकत रहा लग, यार के दीदार के लिए आया था, हाय यार चला गया, अब मैं किसकी जियारत करूं? ये बात पहुंचते पहुंचते मौला अली तक पहुंची। मौला मुश्किल कुशा ने कहा ऐसा भी कोई आदमी आया है? बुला उसको बोल परेशान ना हो, महबूब की जियारत करना चाहता था, इधर आ। अभी मट्टी सजाई नहीं गई है तुरबत पर, अभी हुजूर को सिर्फ लेटाया गया है आराम के लिए, बुलाओ जल्दी उसको। वो आया, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया गया और कहा देख हुजूर को देख ले। तवज्जो, यानी हुजूर की जाहिरी हयात में उसने हुजूर को नहीं देखा। हुजूर के विसाल के बाद कब्र अनवर में आराम के लिए लिटा दिया गया तो उसने हुजूर को देखा। यानी वो सब सहाबा थे, वो सब, ये एक बंदा था जो सहाबी नहीं था। लेकिन बाज सूफिया उसको सहाबी कहते हैं क्योंकि अपने उसने हुजूर को देख लिया, और बाज वो हैं जो कहते हैं वो सहाबी नहीं है। लेकिन दोनों जो सहाबी मानते हो कि सहाबी की तारीफ है कि हुजूर की जाहिरी हयात में जो हुजूर को देखे ईमान की हालत में और ईमानी पर दुनिया से चला जाए। लेकिन दोनों गुरो सूफिया के दोनों का कौल बयान करो, दोनों मेरे आकाया ने नेमत है। बाज कहते हैं वो सहाबी हो गया, अब तो सहाबी हो गया तो बात बढ़ गई, लेकिन सबसे आखिरी दर्जे, अदना नहीं, अदना सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी हुआ। यानी जितने सहाबा इससे सब अफजल हैं, लेकिन ये आखिरी दर्जे का सहाबी है। मगर कुछ कहते हैं वो सहाबी नहीं हुआ, मगर दोनों इस पर मुत्तफिक है क्योंकि इसने बादे विसाल मट्टी तुरबत शरीफ पर सजाने से पहले अपने माथे की आंखों से एक नजर, सिर्फ एक नजर हुजूर के चेहरे पे डाल दी ना, तो अब इसका मर्तबा गौसे आजम से भी बड़ा हो गया, इसका मर्तबा गरीब नवाज से भी बड़ा हो गया, इसका मर्तबा अक्ताब, औताद, कलंदरों से भी बड़ा हो गया। ये सूफिया का कौल नकल कर रहा हूं। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, जो बादे विसाल एक झलक देखकर फिर उसको वो मौका ना मिले तो उसका मर्तबा वलियों से बढ़कर है, अक्ताब से बढ़कर है, अब्दाल से बढ़कर है, क्योंकि नबी की जियारत वो इबादत है जो सबका हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ सहाबा का हिस्सा है। जो बादे विसाल एक झलक देख ले वो गारों में पहाड़ों में इबादत करने वालों से अफजल हो जाता है। वो सिद्दीक अकबर जिसने बचपने से लेकर विसाल तक हुजूर के पीछे पीछे फिरते रहे हो, फिर उनका मकाम क्या होगा? वो फारूक आजम पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लगा दी, उनका आलम क्या होगा? वो उस्मान गनी जिसके निकाह में रसूलुल्लाह ने अपनी दो बेटियां अता करके 2 बार अपना दामाद बना दिया और फरमाया दूसरी बेटी के विसाल के वक्त, उस्मान अगर मेरे घर में 100 बेटियां होती तो एक के बाद एक मैं सब तेरे निकाह में देता चला जाता। उस हैदर कर्रार का मकाम क्या होगा कि हुजूर फरमाते हैं अंता मिन्नी वाना मिनका, कि तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सहाबा अल्लाह। की शान क्या होगी, सहाबा का मकाम क्या होगा? अब बात इतनी है, अब बात समेट लूं। अब बात इतनी है कि फिर सहाबा और अहले बैत को टारगेट क्यों किया गया? ये बात देखो, करबला क्यों हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। यजीद के दौर के बाद जितने भी बिगड़े हुए बादशाह लोग थे ना, उन सब की एक धुन थी, इस्लाम को मिटाओ। इवन यजीद का तो इसी मकसद के लिए तो खड़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत बात हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कही थी, हजरत मूसा का दीन मिट गया। तवज्जो है आपकी? थक गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तवज्जो तो सुने। हजरत मूसा का दीन मिट गया, हजरत ईसा का दीन मिट गया, हजरत नूह का दीन मिट गया। वजह ये दीन नहीं मिटा,
हालांकि उसके खिलाफ उतनी साजिश नहीं हुई थी, इसके खिलाफ तो इतनी साजिश हो रही है, लेकिन ये दिन मिटता क्यों नहीं? तो कहा उस हमारी जमात के मुफक्किर ने, क्योंकि औलादे मूसा में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, औलादे ईसा में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, औलादे नूह में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ। कुदरत ने हुसैन जैसे वफादार और हसन जैसे शहजादे को सिर्फ अपने महबूब के लिए बचा करके रखा था। हबीब तू जैसा कोई नहीं तो तेरे बेटों जैसा भी कोई नहीं होगा, वो जान दे करके अपना दीन बचा लेंगे। ये एहसान है हुसैन इब्न अली बादशाह का कि जिन्होंने सब कुछ लुटा करके दीन बचाया। तो यजीद और उस जैसे बादशाहों की ये तमन्ना। और आज भी देखो हुकूमतों का मिजाज क्या पता है? हुकूमतों का मिजाज ये है कि दीन मिटाओ। ये इस्लाम की हक्कानियत है, चेक करना, गौर करना। अगर किसी और मजहब के लिए इतनी साजिश होती जितनी इस्लाम के लिए हुई है तो ये मजहब कब का मिट चुका होता। सिर्फ ये हक्कानियत है कि इतनी साजिश होने के बाद भी हर दिन ये तरक्की पर है, हर दिन ये तरक्की पे। वजह तो बादशाह लोगों ने, हुकूमतों ने क्या किया, यजीद के बाद से लेकर हुकूमतों ने क्या किया, का इस्लाम मिटाओ। तो इस्लाम कैसे मिटेगा? का इस्लाम के दो पिलर हैं, दो सुतून हैं, एक अहले बैत और एक सहाबा। तो जब तक इनको मशकूक नहीं करेंगे, इनको डैमेज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। सहाबा को क्यों टारगेट किया? सुनना समझना, सहाबा को क्यों क्योंकि जो भी बयान हो रहा है वो सहाबा से हो रहा है ना। जैसे हुजूर ने यूं मुस्कुराया, कोई बता दे हजरत मूसा ने यूं मुस्कुराया, सबूत लाओ, बताओ। मुस्कुराहटे मूसा महफूज है, बताओ। नींदे मूसा महफूज है, बताओ। हैं? असाए मूसा की शक्ल ये थी, अपनी मसलक से, अपने मजहब से सबूत लाकर बताओ। लेकिन हुजूर की एक एक अदा महफूज है। हुजूर ने यूं मुस्कुराया और कितना बयान किया पता है? इतना मुस्कुराया कि होंठ एक दूसरे से जुदा हुए, ये भी बयान। इतना मुस्कुराया कि सामने के दांत नजर आए, ये भी बयान हुआ। इतना मुस्कुराया कि दाढ़ें नजर आई, ये भी बयान हुआ। हुजूर चले तो यूं चले, बैठे तो यूं बैठे, सोए तो यूं सोए, सोए तो जुल्फे भी नहीं बिखरी, ये भी बयान हुआ। खाया तो ये खाया, फला मौके पे ये खाया, वहां बकरे की लान खाई, ये भी महफूज है। वहां सत्तू खाया, ये भी महफूज है। वहां कद्दू खाया, ये भी महफूज है। किस पे गुस्से में आई, ये भी महफूज है। किसको देख के मुस्कुराया, ये भी महफूज है। फरिश्ता आया तो दरवाजा बंद किया, ये भी महफूज है। वो बैठे तो मट्टी पर निशान नहीं बना, ये भी महफूज है। वो पत्थर पे बैठे निशान बन गया, ये भी महफूज है। उन्होंने हुसैन पाक को कंधे पे बिठाया, ये भी महफूज है। अपनी जुल्फे हाथों में पकड़ाई, ये भी महफूज है। वो चले तो गलियों में उजाला हो गया, ये भी महफूज है। वो घर में बैठे, बल्कि घर में गए तो उनके दांतों की रोशनी से जो है वो रोशनी हो गई। गुमशुदा सुई तलाश कर ली गई, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। वो अपनी उठनी पे बैठ के खुतबा दे रहे थे, हज्जतुल वदा में ये था। एक एक इबारत महफूज है। ये क्यों महफूज है तुम्हें पता है? उसकी वजह सिर्फ सहाबा है, बेशक सिर्फ सहाबा है। ये दीन अपने पास है। देखो समझना साजिश को, हम किसी की दलाली करने वाले लोग नहीं हैं, हम दलाल लोग थोड़ी हैं। जो हक है लेकिन अपने दीन के तर्जमान जरूर है अल्लाह की अता से। समझना जवानों, तो जितनी अदाएं हैं सब बयान किया किसने? सहाबा ने। अब ये भी एक जुमला और सुन ले उसके साथ। हुजूर की बीवियों को टारगेट किया, हुजूर की बीवियों को भी टारगेट किया। क्यों? इसलिए कि बाहर की सारी अदाएं सहाबा बयान करते हैं और घर की सारी अदाएं बीवियां बयान करती है। सुभान अल्लाह। मशकूक कर दो तो नबी के घर की जिंदगी इनके पास रहेगी। क्योंकि जब बयान करने वाला मशकूक हो जाए, बयान, बात समझते हैं ना? जब बयान करने, और एक बात याद रखना, शक पैदा करना बहुत आसान है, शक पैदा कर, और शक का दूर होना बहुत मुश्किल है। अभी मैं कह दूं इस बच्चे से कि तेरे कपड़े में चिपकली घुसी है, यकीनन इसका जिस्म खुजलाने लगेगा, शक हो गया। और जब तक कि ये पूरे कपड़े को उतार कर चेक न कर ले, इसका शक जाएगा नहीं। शक पैदा दुनिया में सबसे आसान है, शक पैदा कर। कभी कभी हमको भी पसीना निकलता है और अगर एहसास हो जाए कि कीड़ा घुस गया तो बार बार आदमी की तवज्जो तकरीर छोड़ करके पसीना है लेकिन कीड़े की तरफ जाती है, ये शक है। तो शक बहुत बड़ी चीज है और शक पैदा करना आसान है। लोगों ने कहा कि शक की दवा लुकमान हकीम के भी मतब में मौजूद नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। आप मुझे बताएं सबसे आसान शक पर तो सहाबा को मशकूक कर दो, ताकि बाहर का दीन जो है, तवज्जो करना, बाहर जो बयान हुआ कि कौन, अब बोलेंगे अबू बकर को, सिद्दीक अकबर को मशकूक कर दो, तो जो सिद्दीक अकबर की रिवायत वो तो चली गई सब। बोले यार नहीं यार वो मानने के काबिल नहीं। फारूक आजम की रिवायत सब चली गई, उस्मान गनी की सब रिवायत चली गई, मौला अली की सब रिवायत चली गई, हजरत अबू हुरैरा की सारी, ये साजिश है, साजिश। और किसकी? यहूद और नसारा और हुकूमत
हुकूमतों की साजिश। अब समझना, बात समझना, इसलिए सहाबा को मशकूक किया। सहाबा पे पहरा देना इसलिए जरूरी है कि सहाबा की वजह से हमारे दीन की हक्कानियत है, हमारे दीन का एतबार है, हमारे दीन का एतमाद। अब एक बात, जब सहाबा मशकूक होंगे तो नबी भी माज़अल्लाह मशकूक हो जाएंगे, क्योंकि सहाबा, तवज्जो करना, सहाबा ने बताया कि नबी ने खुदा को देखा। ये बात किसने बताई? सहाबा ने बताई। इन्नी राई तो रब्बी, कौन बयान कर रहा है? सहाबा बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे कहा इन्नी राई तो रब्बी। अब मुझे बताओ, जब सहाबा मशकूक हो गए कि अब इनकी बात पर एतमाद नहीं होगा, तो राई तो रब्बी वाली बात कौन मानेगा कि उन्होंने खुदा को देखा? इसलिए मेरे भाई, सहाबा की अजमत पे पहरा देना बहुत जरूरी है। अब यहां बात आ गई, सहाबा को तो इसलिए मशकूक किया ताकि ये दीन जाए। अहले बैत को क्यों मशकूक किया? अहले बैत को इसलिए मशकूक किया कि दीन आता है सहाबा के जरिए और दीन नजर आता है अहले बैत के जरिए। सुभान अल्लाह, वाह। क्योंकि दीन समझना हो तो अहले बैत को देखो, दीन समझना है अहले बैत को दे। हर जमाने में अहले बैत मुनफरिद है। ये जो बातें आजकल के छोकरे कहते हैं कि अहले बैत के पास इल्म नहीं है, मैंने कहा बच्चे, हर जमाने में अहले बैत इतने इल्म वाले रहे हैं कि अगर पूरी कायनात के करोड़ों लोग अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, तो अबू हनीफा को इमाम बनाने वाला नबी का बेटा सैयद है, इमाम जाफर सादिक है। नारे तकबीर, अगर नारे रिसालत, खानदाने ताजदारे करबला। अगर इमाम शाफई अपने जमाने का इमाम है, जो इमाम बुखारी का भी इमाम है, तो शाफई को जिसने इमाम बनाया वो नबी के घर की बेटी हजरत नफीसा मिस्री है, जहां की जूतियां सीधी करके शाफई इमाम बने हैं। और हर जमाने में सबसे मुश्किल जो सवाल किया गया वो सैयदों से किया गया, और जो सवाल सैयदों ने हल किया वो कोई ना हल कर सका। उसकी एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं, ये उन्वान याद दिलाना, फिर बताऊंगा कि सैयदों के इल्म का आलम क्या है। सैयदों के इल्म का आलम क्या है, याद रखना, अय्याशियां करने से मारिफत अहले बैत नसीब नहीं होती। अहले बैत का इरफान तो सच्चे गुलामों को नसीब होता है। उस खानदान की पहचान इल्म और सखावत है, उस खानदान की पहचान तकवा और तहारत है। सैयदना फारूक आजम जैसा नबी का दूसरा जानशीन, शेखैन पूरी उम्मत में सबसे अफजल, हमारा अकीदा ये है। लेकिन वो उमर कहते हैं अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो गया। अगर अली ना होता, उमर फिर खत्ताब करे, अली ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। और इमाम आजम कह रहे हैं कि अगर जाफर सादिक की सोहबत ना मिलती तो नोमान हलाक हो गया। जितने भी मुश्किल सवाल है हर दौर में अहले बैत ने हल किए। एक मिसाल दे रहा हूं। एक शख्स ने कहा, मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मुल्ला अली कारी से जी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से, अल्लामा शतनूफी से। 3 किताब का हवाला तो काफी होगा जी। हाँ, बहुत अच्छा। एक शख्स ने तलाक दी उसकी बीवी को, मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस इबादत में मेरा कोई शरीक नहीं होगा, यानी इबादत करते वक्त दूसरा वो इबादत न करे, और अगर न कर सके तो उसने कहा उसकी बीवी को तलाक दे दी। उसने तलाक तो दी ना, लेकिन पारा जब नीचे आया तो बोला मैंने क्या कह दिया। मशरिक से मगरिब तक सब उलमा के पास, देखो सब उलमा काबिल था, जो आलिम है यानी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, उसकी जूतियां हमारे सरों पर, इन्नमा यख्शल्लाह की जो अमली तफसीर बन जाता है उसकी जूतियां हमारे सरों का ताज है। लेकिन सब उलमा के, उस दौर के उलमा ऐसे नहीं थे, बहुत पाए के लोग थे ना, बहुत पाए के लोग थे, क्योंकि ये बात हो रही है तकरीबन 900 साल पहले की, आज की नहीं हो रही, बल्कि आज से 100 साल पहले भी कितने बड़े आलिम लोग थे, अभी भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी तरह 100 साल पहले वालों की तरह दुनिया ने इमाम अहमद रजा जैसा आलिम दुनिया तलाश की लाइए ना। लोग कहते चरागे रुखे ज़ेबा लेके ढूंढो, मैंने कहा सूरज लेके ढूंढो तो फिर पाओ तो बताओ हैं। हाँ, बहरहाल सुन लीजिए, तो 900 साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत कदीम बात। मशरिक से मगरिब तक सबके पास फिरे, सब ने कहा मसला ज़ेरे गौर है, हम कैसे बताएं भाई ये कौन सी बात। दुरूद पढ़े तो क्या कोई दुनिया में कोई दुरूद नहीं पड़ेगा, अजान पढ़े तो पूरी दुनिया में कोई अजान नहीं, 24 घंटे तो पूरी दुनिया में अजान की आवाज होती है, यहाँ चुप होते तो कहीं और शुरू होती, कहीं और चुप, यही तो अजान की शान है ना, 24 घंटा गूंजती है अजान। हाँ,
हाँ, लोग क्या समझते हैं हम बंद करा देंगे। मैंने कहा 24 घंटा गूंजती है। वाह हाँ, वाह वाह वाह, किसी की हिम्मत नहीं है। ये तो मेरी कौम की नालायकी है कि इन्होंने अजान की ताजीम करना बंद कर दिया, तो खुदा ने इनको अजान की नेमत से महरूम कर दिया। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि तुम मेरी जिस नेमत की नाकदरी करोगे मैं वो नेमत छीन लूंगा। है तो अजान को सुन करके उसका जवाब देना चाहिए था। अजान को सुन करके उसके आवाज पे लब्बैक कह के जाना चाहिए था। अजान को सुन करके दुनिया की बात नहीं करना चाहिए था। अजान को सुन करके गेम नहीं खेलना चाहिए था। अजान की ताजीम, तो इस नेमत की नाकदरी की, इसलिए अल्लाह ने कहा कुछ दिन अब मैं तुम्हें फिर सजा देता हूँ, अब मैं आवाज को रोक देता हूँ ताकि तुम्हें पता, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो अल्लाह बेनियाज है, समझ है। बहुत कुछ हुआ दुनिया के अंदर। 3 दिन मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई, उस गुंडे ने बंद कराया। हाँ, अजान बंद कराना की गुंडागर्दी पहले उसी ने की जिसे दुनिया यजीद कहती है। बोले अजान नहीं देने दूंगा, मस्जिद में नमाज नहीं होने दूंगा। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कोई अजान देने वाला नहीं था, लेकिन कब्र रसूल से अजान की आवाज भी आती थी और नमाज पढ़ने की आवाज भी आती थी। समझते क्या? अजान को जब कोई ना रहेगा तो कब्र रसूल मज़ार मुस्तफा से आवाज आएगी। बहरहाल तो क्या, तो ये कद्र करो, नमाजों की कद्र, अजान की कद्र। अजान को सुनकर जो दुनिया की बात करे, बुजुर्गों ने कहा जब मरेगा तो डरे कि काफिर होके मरेगा। अजान हो चुप हो जाया करो। अजान हो, कम से कम मोहल्ले की एक मस्जिद की अजान का जवाब जरूर दिया। तुम तो इतने मेरे भाई क्या हो गए, मैंने नालायकी कह दी तो आपको बुरा लगा तो माफ़ करना, मेरे जज्बात हैं, मैं जज्बात पे काबू ना पा सका, लेकिन आप मेरे लिए इज्जत वाले हैं, ताज़ीम वाले, हुजूर की उम्मती हैं। लेकिन कितनी तकलीफ की बात है, अजान होती है तुम्हारे घर में गाना बजता है, अजान होती है तुम क्रिकेट देखते हो, बंद भी नहीं करते। हमारे बचपने में हम ये देखते थे कि लोग क्रिकेट हो कुछ भी हो बंद कर देते थे। फिर दौर आया उसी बचपने में कि लोग बंद नहीं करते थे, आवाज़ कम कर देते थे। अब तो और आवाज़ बंद कर देते थे, फिर कम करने लगे। अब तो कुछ नहीं होता, अजान होती है, गेम चल रहा है। बहुत माफी के साथ मस्जिद में बैठ के भी लोग अजान को की अहमियत नहीं करते हैं। बोलो क्या बात है। अल्लाह के दिन की इज्जत करना सीखो, वरना बहुत जवाल पसीर हो जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था कि अगर ये अजान देगा तो कोई जरूरी है कि दूसरा अजान ना दे। पूरी दुनिया की बात है ना, कुरान पढ़ेगा पूरी दुनिया में कोई कुरान। जब सब लोग चुप हो हैं तो लोगों ने क्या कहा, इस मसले को कोई हल कर सकता है तो सैयद हल कर सकता है। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर कहता हूँ, इस मसले को कोई हल कर सकता है तो सैयद हल कर सकता है। आप अपने गली के छोकरों को देख करके पूरी कौम पर कीचड़ उछाल क्यों रहे हैं? तो कहा वो कौन सैयद है जो इस मसले को हल कर लेगा? कोई आलिम हल नहीं करेगा तो कौन सा सैयद हल करेगा? उसी सैयद को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी कहती है। जब कोई ना बोला तो लोगों ने क्या कहा, जाओ सैयद के पास, मसला किधर है? अल्लाह अकबर। फिर गए तो सैयद ने कैसा जवाब दिया? पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने बाज़ उलूम को सैयदों के लिए मखसूस कर दिया। लोग मौला अली से कहते थे कि आपके पास कोई दूसरा कुरान है जो आप ऐसी बातें करते? का नहीं, कुरान तो एक ही है। अल्लाह ने हमें फहम ज्यादा अता फरमाया है। अल्लाह ने हमें फहम ज्यादा, ये अहले बैत की खुसूसियत है कि उनको फहम ज्यादा है। उनको फहम, जितना भी बड़ा आलिम होगा किसी न किसी सैयद के कदम उसके सर पे नजर आए। आप पढ़ो आलिम, बोलो कौन सा आलिम, मैं ना पढ़ूं फिर कहूं। मुफ्ती आजम जैसा आलिम सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी के कदम उनके सर पर है। इमाम अहमद रजा जैसा आलिम आले रसूल अहमदी के कदम उनके सर पर है। इमाम आजम जैसा आलिम इमाम जाफर सादिक के कदम उनके सर पर है। इमाम शाफई जैसा आलिम सैयदा नफीसा मिस्री के कदम उनके सर पर है। बहलूल दाना जो जन्नत बेचता है उसके सर के ऊपर हजरत इमाम जाफर सादिक के कदम है। यानी जब आले नबी का दीवाना ऐसा है, जब आले नबी का दीवाना दाना हो जाए तो आले नबी की दानाई पर कौन बात कर सकता है? एक बात और कहूं, एक बात और कह दूं, एक बात का, मर्द बहुत होशियार होते हैं, औरतें बुद्धू होती है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बहनों ऐसा नहीं, लोग कहते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा, मेरे नजदीक औरत में मेरी माँ भी तो है ना, जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। और औरतों में सैयदा ज़ैनब भी तो है ना, औरतों में नफीसा मिस्री भी तो है ना, औरतों में आयशा सिद्दीक़ा भी तो है ना। लेकिन बात सुन लीजिए, लोग कहते हैं औरतें बहुत बुद्धू होती है, वो जल्दी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन मेरे नबी के घर में जो असले सैयद है, सब नस्ले सैयद है, असले सैयद है, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। असली नहीं, असली नकली की बात हम नहीं करते हैं, हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। इमाम अहमद रजा वाले। मुझे क्या गरज थी
क़ुऊद से मुझे क्या गरज थी, सुजूद से तेरे नक्श पा की तलाश में मैं तो गिर रहा था नमाज में। हाँ मेरे महबूब क्या कहते हैं वो इबादत नाम है तेरी गली में आने, या रसूल अल्लाह इबादत नाम है तेरी गली। महबूब की अदा बन गई सजदा, हमें प्यारा हो गया सजदा। महबूब की अदा बन गई रुकू, वरना कितने लोग सजदे करते कहाँ कहाँ करते, मैं क्या कहूँ। तो सजदे से हमें उस सजदे से क्या गरज जो कहाँ कहाँ करते, जहाँ नबी ने किया वो इबादत हो गया। अगर कहाँ कहाँ कहूँ तो मेरी हया और इस मिंबर का तकाजा इसकी इजाजत नहीं देता। तन्हाई में मिलना फिर बताएंगे कि कौन कहाँ कहाँ सजदा करता है, ये बात एक अलग है। अगर हाँ ये बात याद रखना, हमें क्या गरज है उन सजदों से। लोगों ने तो अकबर के दरबार में भी सजदे किए, लोगों ने तो शाहजहां के दरबार में भी सजदे किए, लोगों ने तो यजीद के दरबार में भी सजदे किए। सारे सजदे मरदूद हैं, जो महबूब ने किया है वही महबूब। तेरे नक्श पा की तलाश में मैं तो फिर रहा था, मैं तो झुक रहा था नमाज में। और याद रखना हबीब ने जितने किए उतने ही महमूद है। ये ना समझना कि नमाज में सजदे महमूद हो गए तो हबीब ने 2 किए तो मैं 4 कर लूंगा, ना, सजदे उतने ही कबूल होंगे जितने यार ने किया है। हमें सजदों से क्या गरज है, हम तो महबूब की अदाओं को देखते हैं। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। लोग क्या कहते हैं, औरतें बुद्धू होती हैं। मैंने कहा सुन, जो नबी के घर में शहजादी है उसे दुनिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती। एक जुमला सुन ले राजकोट वालों, अगर सुन सकते हो तुम, सुन सकते हो। नबी किसी नबी के घर में, किसी नबी के घर में ऐसी बेटी पैदा नहीं हुई। सैयदा फातिमा की शान पढ़ रहा हूं जो हसनैन की अम्मी जान है। किसी नबी के घर में ऐसी बेटी पैदा नहीं हुई, हत्ता के खुद नबी के घर में भी सैयदा फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है, और सैयदा फातिमा के बाद कोई फातिमा नहीं। 3 बहनें भी बड़ी उम्र में होकर सैयदा के मकाम को न पहुंच सकी। अगर कोई ये कहता है कि नबी फातिमा तो ज़हरा के लिए इसलिए खड़े होते थे कि वो बेटी की मोहब्बत थी, तो मैंने कहा ज़ैनब भी तो बेटी है, रुक़ैया भी तो बेटी है, उम्मे कुलसूम भी तो बेटी है। उनके लिए खड़े होने का सबूत बताना आपके जिम्मे पर है। तो अगर बेटी के लिए खड़े हो रहे हैं तो फिर बेटियां तो और 3 भी है, लेकिन जिसके लिए खड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया नकिया रकिया सकिया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लोग कहते हैं मुझे देखकर मौलाना अब्दुल रहीम जैसा आलिम कुर्सी छोड़ देता है, हाफिज अकरम जैसा बंदा कुर्सी छोड़ देता है, सियासी लीडर कुर्सी छोड़ देते हैं, एमपी कुर्सी छोड़ देता है, डॉक्टर मुझे पहचानो, लोग कहते हैं मुझे पहचानो। मेरे डॉक्टर ने कुर्सी छोड़ दी, इंजीनियर ने छोड़ दी, सियासी लीडर ने छोड़ दी, वजीर आजम ने छोड़ दी। मैंने कहा मुल्ला जी तेरे लिए इन्होंने कुर्सियां छोड़ी, लेकिन नबी की शहजादी का तू क्या अंदाजा करे, जिसके लिए सैयदुल मलाइका सिदरा से जमीन पे आते हैं, नबी उस फातिमा ज़हरा के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर कहते हैं तुझ पर मेरा बाप अब्दुल्ला भी कुर्बान, तुझ पर मेरी मां आमिना भी कुर्बान। खानदान अहले बैत फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये अलग सा है। एक बात है, पुलसरात से सब अकेले अकेले गुजरे। जी जी, पीर साहब भी अकेले, आलिम साहब भी अकेले हैं, कलंदर साहब भी अकेले, मलंग साहब, सारे साहब अकेले गुजरेंगे। लेकिन ये शान सिर्फ सैयदा की है ना कि जब वो पुलसरात से गुजरेगी तो निदा आएगी महशर वालों, गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी पुलसरात से गुजर रही है। ये हदीस तो सुनी, उसका दूसरा हिस्सा सुन ले। और फिर सैयदा 70,000 खादिमाओं के साथ पुलसरात से गुजरेगी, तो जो पुलसरात पर भी कर्रो फर के साथ आए। राबिया बसरी का कलेजा पानी हो रहा है कि मैं पुलसरात से गुजर सकूंगी कि नहीं गुजर सकूंगी। ये राबिया है, राबिया का कलेजा पानी होता है कि गुजर सकूंगी कि नहीं। और मेरे नबी की शहजादी का ये आलम है कि जहां किसी का कर्रो फर नहीं होगा वहां भी मेरे नबी की शहजादी पूरी शान और शौकत के
के साथ आएगी। मैशर में जिसकी शान ये है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर सौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह ने लमा नूर का। मेरे इमाम कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे इमाम कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिब्तैन उसकी कलियां फूल सिद्दीक और फारूक और उस्मान हैदर हर एक उसकी शान। मेरे इमाम कहते हैं आब तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मौ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। क्या वो खातून है जब तक मिंबर पे खतीब खुतबे में नाम नहीं लेते, जिस मिंबर पे औरत चढ़ के बैठ नहीं सकती उस मिंबर पर हर जुमा सैयदा का नाम लिया जाता है। किसी की बीवी में हिम्मत तो जाकर दिखाए। जहां औरत को एंट्री नहीं है वहां उनके नाम से खुतबे को जीनत दी जा रही है। ये नबी की शहजादी की शान, हसनैन करीमैन की अम्मी की शान, जिसकी बेटी की शान का ये आलम है। बेटी बार बार कहना अल्लाह अकबर हम तो हिम्मत नहीं करते, जिसकी शहजादी की ये शान है उस बाबा की शान का आलम क्या होगा। इसलिए तो इमाम कहते हैं ना अल्लाह अकबर सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कर्नो बदली रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है हुस्न खाता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। क्या शान है हमारे नबी की। अल्लाह शहजादी का ये मकाम है, खुद उनका मकाम क्या होगा। लेकिन सैयदों ने कितना पढ़ा लिखा था। असले सैयद जो सब सैयदों की असल है, जो सब सैयदों की असल है, या तो उसे सैयदा फातिमा कहते हैं या तो उसे मौला अली कहते हैं। ये सैयदों की असल है। इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। सुन ले हुजूर एक सवाल करते हैं मस्जिद नबी में, कहां से पढ़ रहा हूं हवाला सुने। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी की किताब उन्होंने लिखा, और भी कुतुब में है लेकिन मनावी का नाम इसलिए पढ़ लिया कि तुम्हें मना सको। हवाला मजबूत देना है ना। इमाम मनावी हुजूर ने पूछा अल्लाह के रसूल ने औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है। सारे सहाबा चुप थे, मौला अली खुद भी चुप थे। तवज्जो फरमाना, हर सहाबी चुप है हुजूर के सवाल पर। मनावी जिम्मेदार है, मैं नकल कर रहा हूँ। सैयदों ने कितना पढ़ा, सैयदों को कितना पढ़ाया, क्योंकि ये असल सैयद है बाकी सब नस्ल है ना। सुन लीजिए तो हुजूर ने फरमाया औरत के लिए क्या चीज सबसे अफजल है। सब चुप रहे। मौला अली उठ के घर गए। कहा आज हुजूर ने एक सवाल किया कोई जवाब ना दे सका, सब चुप रहे। या तो मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब ना दिया गया। कहा क्या पूछा आका ने। कहा ये पूछा कि औरत के लिए सबसे अफजल चीज क्या है। खड़े खड़े कह दिया औरत के लिए सबसे अफजल चीज ये है कि कोई नामहरम उसे ना देखा करे। वाह 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 वाह। और हुजूर के पास आए तो कहा हुजूर आपने सवाल पूछा था ना, तो उसका जवाब ये कि कोई नामहरम औरत को ना देखे सबसे अफजल औरत के लिए। हुजूर ने किसने जवाब दिया। कहा हुजूर आपकी शहजादी फातिमा ने दिया। अब फातिमा तो बदतो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है ना। जहां मर्द चुप होते हैं वहां नबी की सैयदा बोलती है। आप ये कैसे कह रहे हैं बच्चों मेरे, स्कूल कॉलेज पढ़कर आप बिगड़ कैसे गए। आप कहते हो सैयद नहीं जानते। मैंने कहा यहां से यहां तक देखना है। और वो सैयद इमाम महदी जैसा जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में फतवे देगा। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ये इमाम महदी है मेरे भाई। तो बहरहाल बात दूर निकल गई। आखिरी बात करके खत्म करते हैं कि कहा ये फतवे का हल, इस मसले का हल सैयद करेगा। कौन सैयद। का गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद हैं। हसनी अब लोग आए, कहा सरकार एक मसले का जवाब कोई आलिम नहीं दे पाए, आप बताएं ना कि एक शख्स ने ऐसा ऐसा कह दिया, क्या करना है। बोले तो आसान चीज है जो सबके लिए मुश्किल है, नबी के लाल के लिए आसान है, नबी के घर वालों के आसान है। क्या 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 आसान है। कहा एक काम करे उसको बोलो मक्का चला जाए, पूरा हरम खाली करा ले मताफ और अकेला तवाफ कर ले। तो जब वो तवाफ कर रहा होगा तो उसके साथ कोई तवाफ नहीं करेगा, उसकी बीवी तलाक से बच जाएगी। वाह 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 वाह। ये खानदान के पास इल्म मौरूसिया है। हाँ असल में क्या हुआ कि पीतल को देखकर आप सोने की परख भूल गए। पीतल को देखकर आप सोने की परख, अगर आपने सोना देखा होता तो आपको पता होता सोने की चमक क्या है, सोने की चमक क्या है। बस बात इतनी है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, सहाबा को इसलिए मशकूक किया, सहाबा को इसलिए मशकूक किया कि दीन इनसे पहुंचा। अहले बैत को इसलिए मशकूक किया कि दीन इनमें, इनकी वजह से, सहाबा की वजह से दीन आया और अहले बैत की वजह से दीन नजर आया। मिसाल के तौर पे अहले बैत दीन कैसे बता रहे हैं, अमल करके।
अहले बैत अमल करके देखो, किसी और ने भी कटे हुए सर ने कभी नेज़े पे कुरान पढ़ा है क्या? बताओ, पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? 40 साल तक के एक रात में जिसने पूरी रात नमाज पढ़ी और इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, किसके लिए मशहूर है? बताओ। 70 साल तक के जिसने बिस्तर को पीठ नहीं लगाई, वो गरीब नवाज, किसके लिए है? घाघर, सागर को घाघर में समेटने की बात किसके लिए मशहूर है? बताओ तो सही मेरे भाई। तो दीन इनसे, और याद रखना जब भी दीन पे वक्त सहाबा ने दीन फैलाया, दीन बचाने का काम हर जगह हुजूर की अहले बैत नजर आएगी। देख लीजिए आप, अब देखिए, गौर कीजिए, जब बातनियों ने बगदाद को जड़ से उखाड़ना चाहा तो नबी का बेटा सामने आया, गौस पाक, है ना, दीन बचाने के लिए। हिंदुस्तान कुफरिस्तान बना हुआ था, 90 लाख की जबान पे कलमा किसने जारी कराया? नबी के बेटे ने। देख लीजिए ना। और इस तरह किस किस की मिसाल पेश करूं, और भी बहुत सी मिसाल हैं। करबला में इमाम अली मकाम ने सब कुर्बान करके दीन बचाया। मैं बहुत नाम पढ़ सकता हूं, बहुत नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन बस इतना कहूं, आखिरी में भी जब दीन मिटेगा तो इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, नबी का बेटा तशरीफ लाएगा। तो इसलिए अहले बैत को मशकूक किया। अब अहले बैत और साहबा को मशकूक करने का काम किसने किया? हुकूमतों ने किया। यजीद के बाद 2 ग्रुप छोड़ दिए गए। बाद सहाबा पे गालियां करते थे, बाद अहले बैत पे गालियां। लेकिन जो हुकूमतों का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए नबी अहम है। तो नबी से निस्बत अगर ऊंटनी को हो जाए तो उसकी भी ताजीम फर्ज है। तो हम सहाबा की ताजीम उनके अब्बा की वजह से नहीं करते, उनके मक्की होने की वजह से नहीं करते, उनके मदनी होने की वजह से नहीं करते। अगर मक्की होने की वजह से ताजीम है तो फिर अबू लहब कौन से खाने में रहेगा? अगर मदनी होने की वजह से ताजीम है तो अब्दुल्ला इब्न उबई कौन से खाने में रहेगा? तो मक्की मदनी होने की वजह से उनका एहतराम नहीं है, नबी के हैं इसलिए एहतराम है, नबी के सहाबी इसलिए एहतराम है ना। तो फिर अगर हम सहाबा की तौहीन करेंगे तो हुजूर का दिल दुखेगा। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा को बुरा न कहना, जो मेरे सहाबी की तौहीन करेगा उस पे अल्लाह की लानत, रसूलों की लानत, हर लानत करने वाले की लानत, फरिश्तों की लानत। जो सहाबा की तौहीन करे उसका ना अल्लाह फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है। आप कैसी बात करते हैं? आप कैसी बात करते? नहीं, हमें नहीं करना, हमें तौहीन करने का हिस्सा नहीं बनना मेरे भाई। हमें जब भी बात करना है अदब से, बहुत ताजीम, निजी महफिल अदब, क्योंकि ये हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर के सहाबा हैं। और अहले बैत फिर आप सुन चुके, हुजूर का खून है, खून, हुजूर का खून। अगर आज एक मिसाल बताऊं, अगर हुजूर का अलैहिस्सलाम का खून किसी बोतल में, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर खून रसूल आज किसी बोतल में लाया जाए, ये हुजूर का खून है, तो तुम बैठोगे क्या करोगे? बोलो, तुम कैसे कुर्बान हो? तो हुजूर अलैहिस्सलाम का खून किसी बोतल में हो तो उसकी इतनी ताजीम है, और किसी जिस्म में दौड़ रहा हो तो उसे आले रसूल कहते हैं, उन्हें नबी की आल कहते हैं मेरे भाई। इसीलिए, और एक बात आप एंड करते हुए कह दूं, जितनी ताजीम सहाबा ने अहले बैत की है उतनी ताजीम कोई नहीं कर सकता, और जितना मोहब्बतों का माहौल अहले बैत ने सहाबा के साथ किया है उतना कोई नहीं कर सकता। उसकी एक मिसाल, उम्र का उन लोगों ने ख्याल नहीं किया। एक मिसाल, कितना प्यार था दोनों में, कह दूं, बयान कर दूं ना इसको, कितना प्यार था। इसलिए अपनी महफिलों में सहाबा बहुत प्यार करने, हुजूर के है ना, हुजूर के। देखो भाई, बहुत प्यार करता है हुजूर से, बहुत प्यार करता है कि नहीं करता है? हुजूर ने क्या फरमाया, ये पहाड़ है, ये मुझसे प्यार करता है, हम भी इससे प्यार करते हैं। और किसी को जन्नती पहाड़ देखना है, जन्नती पहाड़, तो वो ओहद को देखे। ओहद कौन सी जंग पे गया भाई? तवज्जो, बस बात एंड कर रहा हूँ। ओहद कौन सी जंग पे गया? गया तो मुझे बता, मेरी मालूम। ओहद जानते हैं कि नहीं जानते? ओहद एक पहाड़ है मदीने मुनव्वरा में, जिन्होंने देखा अल्लाह उन्हें फिर दिखाए, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उसको ज़ियारत नसीब फरमाए। ओहद पहाड़ है ना, जो वो मदीने मुनव्वरा में कई किलोमीटर में फैला हुआ है, और अब तो लोग बताते हैं कि उसके अंदर सोना है। यानी जो नबी से प्यार कर ले पत्थर भी खाली नहीं, जो नबी से प्यार कर ले वो पत्थर भी खाली नहीं रहता। इश्क रसूल की वजह से अल्लाह उसको भी खजाने से भर देता है। अरे हजर प्यार करे तो उसमें सोना पैदा हो जाए, बशर प्यार करे तो खुदा उसको मकामे विलायत तक पहुंचा देता है। नबी का प्यार वो चीज है ना, नबी का प्यार वो चीज है। तुम क्या समझो नबी? इसीलिए तो मेरे इमाम कहते उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गया ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब तवज्जो आपकी, तो पत्थर नबी से प्यार करे वो जन्नत में जाता है। लेकिन उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, पत्थर ने पढ़ी, बताओ, कोई तस्बीह पढ़ी? यानी आपने सुना उसको कुछ ऐसी सुनने वाली तस्बीह? व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, वो तो है अपनी जगह, वो तो आपके गली के पत्थर भी करते हैं। लेकिन उसने कोई हट के कोई काम किया? बोलो भाई, कुछ किया उसने? पैसे खर्चा किए, दौलत, बस इतना किया, हुजूर से प्यार कर लिया। प्यार कर लिया तो हुजूर ने कहा ये जन्नती है। अब मुझे बताओ,
पत्थर प्यार कर ले, उस पे कोई मुनाजरा नहीं होता कि ओह जन्नती है कि नहीं, कोई मुनाजरा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बताओ, अब मुझे बताओ, जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्यार किया, सिर्फ प्यार किया, वो जन्नती हो गया। उस पे 73 फिरके सब मुत्तफिक हो गए कि वो जन्नती है। लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक, जिसने सबसे ज्यादा दौलत कुर्बान की, प्यार भी किया, अपनी शहजादी भी दी, अपने बाप को भी छोड़ा, अपना वतन भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो फारूक आजम सब छोड़ दिया, वो उस्मान गनी सब छोड़ दिया, हुजूर के पीछे पीछे पूरी जिंदगी फिरते रहे, लोग उनको ताना देते रहे, मारते रहे सब। यार एक सिर्फ प्यार कर ले वो जन्नती हो जाए। तुम 73 फिरके उस पे मुत्तफिक हो जाते हैं। और सहाबाए किराम नबी के पीछे नमाजें पढ़े, नबी के पीछे पीछे घोड़े दौड़ाए, नबी के लिए भूखे रहे, नबी के साथ पेट पे पत्थर बांधे, नबी के साथ खंदक खोदे, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जन्नती नहीं होते, तो इंसाफ किधर गया मेरे भाई? ये तो बताओ ना। याद रखना, ऐसी गलती मत करना, मरना है अल्लाह को मुंह दिखाना है। यहाँ दादागिरी भी मत करो, बाबागिरी भी मत करो। कब्र में ना दादागिरी चलेगी ना बाबागिरी चलेगी। किसी को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करो। मेरे महबूब के सहाबा हैं, गैर मशरूत हम सब सहाबा से प्यार करते हैं। और रही बात ये कि आप कहते हो इनसे ये हुआ, उनसे वो हुआ, उनसे वो हुआ, मैं एक जुमला बस कहता हूं, क्योंकि सुन्नी हूं और कन्वर्टेड सुन्नी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मौरूसी सुन्नी हूं, मौरूसी सुन्नी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मौरूसी सुन्नी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, 41 पुश्तों का मौरूसी सुन्नी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फख्र नहीं करता, शुक्र करता हूं। एक बात बताऊं, सुन्नी गौस पाक को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना। गौस पाक कहते हैं जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाए, मैं उसको बगैर तौबा के मरने नहीं दूंगा। यानी मेरा मुरीद कुछ भी कर ले, मरते मरते उसको तौबा नसीब होगी। क्यों? बस उसकी खूबी इतनी है कि वो अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता है। तो गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मर सकता। मुस्तफा जाने रहमत का सहाबी बगैर तौबा के दुनिया से कैसे जा सकता है? जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, हुजूर को उन्होंने देखा, अल्लाह ने लाज रखी इसकी ना कि वो दुनिया से गए, तो अल्लाह ने जिसका भी कुछ, अगर आपको वाकई सही हदीस से कुछ साबित लगता है तो कुछ गए तो दुनिया से हुजूर की निस्बत की वजह से वो तौबा करते हुए दुनिया से चले गए। इसलिए याद रखना, अल्लाह ने उनका वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इसलिए नाबालिग मुहक्किकों पे फिसलने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसलक पे रहे। अरे भाई, जिसके पास गौसे आजम जैसा बुजुर्ग हो उसे नाबालिग मुहक्किक की जरूरत क्या है? जिसके पास गरीब नवाज जैसा बुजुर्ग हो उसे नाबालिग मुहक्किक की जरूरत क्या है? कोई अगर आकर के कहेगा हम ये कह रहे हैं हमारी तहकीक है, मैंने कहा हटो भाई बाजू, इसलिए कि तू मेरे मुर्शिद गौसे आजम से बड़ा मुहक्किक नहीं है, हैं? और तुझे तो तेरी बीवी भी नहीं मानती, मैं तुझे कैसे मान लूं? मैं उसको मानू ना जो नन्ना सा बच्चा था फिर भी फरिश्ते आगे पीछे कहते थे हटो हटो, अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। है दरबार इलाही में ये रुतबा गौसे आजम का। कोई कहता है मेरी तहकीक है, मैंने कहा मुझे मुहक्किक के साथ जन्नत में नहीं जाना, मैंने तो गौसे आजम का दामन पकड़ा है, मुझे वही काफी है, इससे ज्यादा मुझे और कोई बात नहीं करना। मैंने तो गरीब नवाज का दामन पकड़ा है, मैंने तो मखदूम सिन्ना का दामन पकड़ा है, मैंने तो वारिस देवा का दामन पकड़ा है, मैंने तो साबिर पाक का दामन पकड़ा है, मैंने तो इमाम अहमद रजा का दामन पकड़ा है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वक्त ज्यादा हो गया, सहाबा अहले बैत के ताल्लुकात फिर कभी बयान होंगे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।